कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए हमें पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बताइए कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है क्या? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? जैसे मान लीजिए क्योंकि शून्य, बताओ शून्य के बटे में एक लगा सकते हैं, मतलब किसके रूप में है? p बटा q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। शून्य को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। तो हम हल क्या लिखेंगे? हल देखिए, हल, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। एक शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि इसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में, जैसे p बटा q के रूप में कैसे? ऐसे 0 बटा 1, जैसे 0 बटा 1 इस रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। तो बताइए क्या हम 3 और 4 को, देखिए 3 और 4 को, बताइए मैं 3 के बटे में 1 लगा सकता हूँ का? लगा सकते हैं। 4 के बटे में 1 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखिए हमें 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या आपको इसमें करनी है ज्ञात। इसमें देखिए यहाँ पे आपको 6 परिमेय संख्या इसमें करना है आपको ज्ञात। अब देखिए अगर आपको इसमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहे हैं तो हम इसको गुणा कर देंगे 7 से, मतलब कि 6 परिमेय संख्या है, इससे एक अगली वाली संख्या लेंगे, मतलब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना लेंगे? 7, मतलब कि 7 को गुणा करेंगे किससे? 3 बटा 1 और 4 बटा 1 को। मतलब इसको यहाँ पे ध्यान में रखिए, इस दोनों का जो हर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर हर समान नहीं है तो सबसे पहले हम हर को करेंगे समान। अब इसमें देखिए कि हम 3 बटा 1 को भी गुणा करेंगे। अगर आपको 6 परिमेय संख्या पूछता है तो 7 से गुणा करना है। अगर आपको 5 परिमेय संख्या पूछता है तो 6 से गुणा करना है, मतलब एक ज़्यादा लेना आपको। तो इससे किससे गुणा करेंगे? 7 को इससे गुणा करेंगे। देखिए गुणा कीजिए, 7 या 21, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7। अब ये इसको भी करेंगे हम 7 से गुणा, 4 बटा 1 गुणा 7 बटा 7, बताओ 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करा है तो एक ज़्यादा लेके हम हर को और हम अंश और हर से इसको कर देंगे गुणा। अब हमें इस दोनों के बीच में आपको परिमेय संख्याएं करनी है ज्ञात। देखिए 21 बटा 7 है, पहले आए 21 बटा 7, फिर आएगा 22 बटा 7, फिर आएगा 23 बटा 7, फिर आएगा 24 बटा 7, फिर आएगा 25 बटा 7, फिर आएगा 26 बटा 7, फिर आएगा 27 बटा 7, फिर आएगा 28 बटा 7। देखिए हमें इस दोनों में, हमें इस 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के मध्य देखिए 6 परिमेय संख्या हैं, 1 2 3 4 5 और 6 परिमेय संख्या हैं। तो बताइए इसको हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 21 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7,
25/7, 26/7 और 27/7। अब 28 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28। देखिए 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो यही है आपके आंसर। आए समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं करनी है। हमें ज्ञात कितनी संख्याएं करनी है? 5 परिमेय संख्याएं करनी है ज्ञात। अब देखिए यहाँ से करेंगे इसका हल। 3/5 और 4/5 के मध्य आपको 5 परिमेय संख्याएं करनी है ज्ञात। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, अगर दोनों का हर समान नहीं है तो सबसे पहले दोनों का हर समान करेंगे, लेकिन इस प्रश्न में तो पहले से ही हर समान किए हुए हैं। तो हमें अगर 5 परिमेय संख्याएं पूछे हैं तो किससे गुणा करेंगे? 6 से, मतलब एक ज़्यादा लेके इससे गुणा करेंगे। अगर 6 पूछता तो 7 से गुणा करते, 7 पूछता तो 8 से गुणा करते। अब इसमें देखिए 3/5 को गुणा करेंगे 6, अंश को गुणा करेंगे और हर को भी गुणा करेंगे। 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। अब 4/5 को भी किससे गुणा करेंगे? 6 से, अंश को भी गुणा करेंगे और हर को भी गुणा करेंगे। 6 चौक 24 और 6 पंजे कितना हुआ? 30, 6 पंजे 30। अब देखिए 18/30, 18/30, फिर आ गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। अब देखिए हमें 3/5 और 4/5 के मध्य परिमेय संख्याएं करनी है ज्ञात। देखिए 18 और 30 को ऐसी संख्या से भाग दो जो दोनों से कट जाए। जैसे देखिए दोनों में 6 का भाग जा रहा है, 6 तिया कितना हो गया? 18 और 6 पंजे कितना हो गया? 30। और इसमें देखिए 24/30 को भी 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब देखिए 3/5 और 4/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं करनी है ज्ञात। देखिए कितनी हो गई? 19/30 आ गया, 20/30 हो गया और 21/30 हो गया, 22/30 हो गया, एक हो गया 23/30। देखिए 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो यही है इसके आंसर। आए समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए, पहले का आंसर देखिए। बताओ प्रत्येक प्राकृत संख्या, बताइए प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। वो देखिए पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। बताइए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब कथन कैसा है? सत्य। तो इसमें कथन कैसा आएगा? सत्य। यहाँ पे आ जाएगा इसका कथन सत्य है। क्यों है? कारण दीजिए इसका। ये कथन आ जाएगा, पहले का कथन आएगा सत्य। कारण देखिए क्यों, कारण क्या है इसका? क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है, पूर्ण संख्या में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं। दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ प्रत्येक
प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? देखिए पूर्णांक कौन सा होता है? देखिए पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या देखिए 0 हो गई, 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। देखिए क्या पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? देखिए प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्याएं आती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं माइनस वाली संख्याएं नहीं होती है, इसलिए यह कथन कैसा है? असत्य, असत्य। जैसे कोई एग्जाम्पल ले दीजिए, कारण लिख दीजिए। कारण क्या है इसका? ये पूर्णांक संख्या है, असत्य है, दूसरा है असत्य कारण। अब देखिए इसमें कारण लिख दिए, कारण क्या है? जैसे कोई एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे मान लीजिए कि -2 है, कि -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं हो, इसलिए ये कथन कैसा होगा? असत्य। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं। कथन कैसा है? असत्य। कथन कैसा आएगा? तीसरा असत्य आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? देखिए परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो कथन कैसा आएगा हमारा? असत्य। बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3, 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या को कैसे लिखते हैं हम? पूर्ण संख्या को लिखते हैं 0 1 2 3। जो पूर्ण संख्या है वो बट्टे के रूप में नहीं होती है, तो ये कथन कैसा होगा? असत्य। आपकी जो प्रश्नावली है ये 1 पूरी हो चुकी है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए।